एक ऐसा परिवार जो बिहार के ऊपर लोकतंत्र को खत्म कर कर राजतंत्र लागू करना चाहता है। दो भाइयों की लड़ाई है, एक परिवार का लड़ाई है, दो भाई का लड़ाई है और सत्ता के व्याकुल लोग हैं। इन लोगों को केवल और केवल सत्ता की व्याकुलता है। ये केवल और केवल चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए वे लोग हैं जो अपने आप को राजा समझ रहे हैं और इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष के अंदर भी इतनी गट्स नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश के अंदर, प्रदेश कार्यालय के अंदर अपमानित किया जाता है, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं बोल पाते और कुछ नहीं कर पाते। आपने अपने पार्टी के मौलिक सिद्धांत को गिरवी रख दिया है, बेच दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब ये पार्टी नहीं बची। राजद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई है। राजद एक केवल परिवार है, एक राज परिवार बनकर रह गया बिहार में। और उसमें एक परंपरा है कि राजा का बेटा ही राजा होगा और आपको उसका चमचागिरी करना है, तलवा चाटना है, पैर धोना है, पीना है। बिहार की राजनीति, यहाँ के बदकही और उसके बाद तेज प्रताप यादव का मारपीट। अभी बिहार में इसके अलावा कोई खबर नहीं है। सारा पत्रकार सब पागल जैसा प्रवक्ता लोग को ढूंढ रहा है ताकि कोई प्रवक्ता बताए कि आखिर अंदर आरजेडी में चल क्या रहा है। इसीलिए हम भी सहान भाई के पास खड़े हैं। ये हमको बताएंगे कि क्या, और उसके बाद यही बताएंगे कि अब तक तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह या फिर राजद का कोई बड़ा नेता इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया। और उसके बाद सबसे जरूरी बात यह है कि कल लालू प्रसाद यादव एम्स से बाहर निकल जाएंगे और तब क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। मार पीट गए, 18 मिनट में 500 गाली दिए। देखिए, तो उन लोगों का ऐसा रहा ही है शुरू से। राजद, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को मैं मीडिया बंधुओं से अपील करता हूं कि इसको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में देखना ही नहीं चाहिए। राजद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई है। राजद एक केवल परिवार है, एक राज परिवार बनकर रह गया बिहार में। और अगर आपको राजद में रहना है, आप राजद में रह सकते हैं, तो आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए कि आप लात जूता गाली गलौज खाकर आप रह सकते हैं। आपके अंदर चपलूसी का पैमाना होना चाहिए। आप जितना चपलूस होंगे उतना राजद में अच्छा काम करेंगे। और आपने सवाल पूछा कि जगदानंद बाबू और कई बड़े नेता, कई प्रवक्ता का बयान, क्या बयान आएगा? पार्टी एक ही परिवार से, पार्टी एक ही परिवार से चलती है। सही बोले, पार्टी एक ही परिवार से चलती है और उसमें एक परंपरा है कि राजा का बेटा ही राजा होगा और आपको उसका चमचागिरी करना है, तलवा चाटना है, पैर धोना है, पीना है। अगर आप ये कर सकते हैं राजनीति में तो आप राजद परिवार में बने रहिए। और जगदानंद बाबू का तो स्वयं अपमान होता आया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और उनके प्रदेश कार्यालय में बैठाकर उनको अपमानित किया गया। और आप जगदानंद बाबू के बाद रघुवंश बाबू को भी नहीं भूल सकते। उसके बाद आप मुस्लिम के दिग्गज नेता शहाबुद्दीन साहब की जब मैयत का जनाजा लेके आने की बात हुई, उस समय राजद परिवार का जो रवैया था उसमें उसको भी नहीं भूल सकते। तो राजद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। राजद एक परिवार है, एक ऐसा परिवार जो बिहार के ऊपर लोकतंत्र को खत्म कर कर राजतंत्र लागू करना चाहता है। राजतंत्र कैसे लागू है राजद में कि आज एक उसका तेज प्रताप जी का कोई एक चमचा सामने आकर उसकी बड़ी तारीफ कर रहा है, आधुनिक युग के कृष्ण बन गए और त्याग के मूर्ति बन गए और उन्होंने अपना विरासत त्याग दिया। उस चमचा को, उस बुड़बक और बेवकूफ को कोई ये नहीं बता पाया है कि राजनीति किसी के बाप का विरासत नहीं होता है। राजनीति, आज की राजनीति, मौजूदा दौर की राजनीति, ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीति है। ये राजतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं है कि आप राजा के बाद उसका बेटा और उसका बड़ा बेटा और उसका उत्तराधिकारी होगा। वो इस बेसिस पे और इस मानसिकता से आज भी राजद चल रही है। और ये जो सामने आकर लोग जो बात कर रहे हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। और जगदानंद सिंह जी से सवाल करने का उनके पास निश्चित रूप से कोई जवाब नहीं है कि जब उनका खुद अपमान लगातार होता आया, उनको आप उससे क्या अपेक्षा कर रहे होंगे कि वो कोई जवाब देंगे। और ये कोई पॉलिटिकल स्टंट और इसको कोई राजनीति से जोड़ के मत देखिए। ये दो भाइयों की लड़ाई है, दो भाइयों की लड़ाई है, एक परिवार का लड़ाई है, दो भाई का लड़ाई है और सत्ता के व्याकुल लोग हैं। इन लोगों को केवल और केवल सत्ता की व्याकुलता है। इन लोगों के, बिहार के जनता से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है, लाठियां चल रही है अभ्यर्थियों के ऊपर, कभी कोई लोग हंगामा आवाज नहीं उठाने का काम करेंगे। महंगाई बढ़ रही है, उस पर आवाज नहीं अपराध लगातार बढ़ रहा है। आपने चलाया है कि पहले रात में गोली चलती थी, अब दिन में गोली चल रही है। उसके बाद भी अगर ये विपक्ष के लोग चुप हैं तो इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। यादव लोकतंत्र बचाने का पूरा दुहाई देते रहते हैं। लोकतंत्र पटिया में पिटा जा रहा है सब, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है। मैंने बोला ना कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित ये पार्टी नहीं है, ये राजतांत्रिक मूल्यों पर आधारित पार्टी लोकतंत्र की बात कैसे कर सकता है?
और जो पार्टी के सिद्धांत से समझौता करके बैठा है। इन्होंने लालू यादव जी की जो सिद्धांत है उसको इन्होंने गिरवी रख दिया, उसको इन्होंने बेचने का काम किया है। और आज इसके अंदर केवल और केवल व्याकुलता है कि सत्ता कैसे हथियाई जाए, सत्ता के गोद में कैसे बैठा जाए, और ये व्याकुलता इनकी बस इतनी ही है। इनको बस जब भी आप देखेंगे अभी खेला हो जाएगा, अभी फिगर बना लेंगे, अभी सरकार बदल देंगे, इनकी बस व्याकुलता इतनी दिखेगी आपको। इनकी व्याकुलता बिहार की जनता के लिए कभी नहीं दिखेगी आपको। इनकी व्याकुलता आपको बिहार के अंदर गरीबों का जो शोषण हो रहा है उसके लिए नहीं दिखेगा आपको। ये केवल और केवल चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए वे लोग हैं जो अपने आप को राजा समझ रहे हैं, और इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, दो भाई का लड़ाई आप बोले। हमको एक और सवाल पूछना है कि सबसे ज्यादा परेशान है वो प्रवक्ता लोग हैं। कोई प्रवक्ता आरजेडी का नहीं मिलेगा अभी आपको, जो दिन भर बोलते रहता है। इसलिए क्योंकि अगर वो तेजस्वी के फेवर में बोलेगा तो तेज प्रताप वाला खिसियाएगा, तेज प्रताप की बोलेगा तो तेजस्वी खिसियाएगा, और प्रवक्ता जो है ना वो आम लोग है आरजेडी में। तो इसका मतलब यही ना है कि प्रवक्ता ही बोलने से डर रहा है। प्रवक्ता तो बहुत छोटी सी बात है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलने से डर रहेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष के अंदर दम नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष बोल पाएंगे। मैंने बोला ना कि राजद में अगर रहना है तो आपको चपलूसी का आधार अपना तय करना पड़ेगा, और आप अगर लात जूता गाली गलौज खाकर और चपलूसी कर सकते हैं तो आप राजद में बने रहिएगा। राजद में आपको कोई नेता नहीं मिलेगा। दो भाई मिलकर बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से बर्बाद करने का कर दिया है, और ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये पारिवारिक लड़ाई है, और इसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। एक भाई सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा उसकी महत्वाकांक्षा में लड़ाई लड़ रहा है, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। प्रवक्ता क्या बोल पाएगा? और प्रवक्ता के अंदर दम ही कितना है कि इन दोनों के अगेंस्ट में या इन दोनों के खिलाफ में या इन दोनों में से किसी एक के खिलाफ बोल पाएंगे? और प्रवक्ता छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष के अंदर भी इतनी गट्स नहीं है। जब प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश के अंदर, प्रदेश कार्यालय के अंदर अपमानित किया जाता है, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं बोल पाते और कुछ नहीं कर पाते, तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल कैसी पार्टी है। अब आपके प्रवक्ता है, हम सुने कि पप्पू यादव बोल रहे हैं कि जो भी आरजेडी में लोग हैं जिसको तंग किया जा रहा है वो आ जाए मेरे साथ। जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने की बात करता हो, जो लोकतंत्र में बिलीव रखता हो, विश्वास रखता हो, जो बिहार की जनता के लिए सामने साथ में खड़ा रहता हो, और जिसको बिहार की जनता से सरोकार है, वो सबका जन अधिकार पार्टी में स्वागत है। आप चाहते हैं कि वो लोग आ जाएं? सब लोग आए, इसमें क्या है, सब लोग आए। एक खबर आई है कि तेज प्रताप यादव अपनी राबड़ी आवास में शिफ्ट हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि रामराज यादव केस करने वाले हैं, और कल से तेज प्रताप यादव अपने घर नहीं गए। देखिए, अब इस पे तो हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे कि अब उनका क्या, कहाँ शिफ्ट करे नहीं शिफ्ट करे। प्रशांत भाई अब वो मम्मी के पास रहे, भाभी के पास रहें कि अपने कहीं और रहें, इस पे हम लोग को तो कोई प्रतिक्रिया देने के अधिकारी नहीं है। उनका जो मन है जहाँ रहना है रहें। लालू यादव कल आ रहे हैं। लालू यादव एक विरासत बनाए हुए हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। कल कैसा लगेगा उनको? निश्चित रूप से बहुत दुख होगा, निश्चित रूप से बहुत दुख होगा। लालू यादव जी को आज जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी भी अपना नेता मानते हैं, और हम लोग जो लालू यादव जी का व्यक्तित्व रहा, जो विचार रही, आज उस विचारों के साथ समझौता हो गया, उस विचारों को गिरवी रख दिया गया है। इन दोनों ने मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खुला चुनौती देता हूं इन दोनों को, लालू यादव जी के दोनों सपूत्रों को, कि अगर आपको अपनी पार्टी का मौलिक सिद्धांत पे अगर आप हमसे बहस कर सकते हैं तो बहस चैलेंज स्वीकार कीजिए, और आइए किसी भी कोना पर, किसी भी मंच पर आप अगर हमसे मौलिक सिद्धांत पे, अपनी पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के मौलिक सिद्धांत पे अगर आप बहस कर सकते हैं तो आप आइए और बहस कीजिए। आपने अपने पार्टी के मौलिक सिद्धांत को गिरवी रख दिया है, बेच दिया है, बर्बाद कर दिया है। अभी पार्टी नहीं बची है। 18 मिनट में 500 गाली सही में दिया जा सकता है क्या? फिर तो तेज प्रताप यादव जी बताएंगे, और उनसे पूछिए कि और 1 मिनट में स्टॉप वॉच लगा के और रिकॉर्डिंग कर लीजिए कितना गाली दे सकते हैं, नहीं दे सकते। हम नहीं जानते इस बारे में कि दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं नहीं दे सकता। एक बात और आखिरी बता दीजिए, कल जहानाबाद में 7 बजे सुबह घर में घुस के 2 हेलमेट वाला लोग गोली मार दिया, और नीतीश जी कह रहे थे, 3 दिन पहले अमित शाह आए थे और कह रहे थे जगदीशपुर में कि आपको याद है ना कि पहले वाला जंगल राज कैसा था, आप लोग घर से नहीं निकल पाते थे, भूलिएगा मत। और जब लोग कस के नहीं आवाज लगाए तो अमित शाह जोर से बोले कि भूलिएगा नहीं ना, तो लोग बोला कि नहीं भूलेंगे। ये क्या था? नहीं, वो तो वही था ना कि अभी आपने देखा होगा होली के समय में भी पटना में 5 दिन के अंदर 5 मर्डर लगातार पटना के अंदर हुआ। इवन के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव दीपक मेहता का दानापुर के अंदर हत्या हो जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो सवाल तो आज कई सारे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, मगर ये अपेक्षा
आप विपक्ष से भी कर सकते थे ना। विपक्ष अपने आपसी लड़ाई में उलझा हुआ है और सरकार तो देश बिहार का बेड़ा गर्क कर ही रहा है, साथ साथ विपक्ष भी इसमें गूंगा बहरा बना हुआ है। और विपक्ष की चिंता केवल और केवल इतनी, अब दो भाइयों की लड़ाई हो गई है कि भैया हमको सत्ता चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, हमारा इतना आदमी जीतना चाहिए, हमारा इतना आदमी को टिकट मिलना चाहिए। और इससे सरकार को और बल मिल रहा है, क्योंकि आज जो विपक्ष बिहार में तथाकथित विपक्ष है वो आवाज उठाने में नाकामयाब है। ये तो जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव आपको हमेशा हर जगह हर मोर्चा पर, चाहे छात्रों के लिए मोर्चा हो, अपराध के मामले में मोर्चा हो, महंगाई के मामले में मोर्चा हो, लगातार सड़क पर उतरकर और सरकार को घेरने का काम कर रहा हो। और विपक्ष अपनी भूमिका भूल चुका है। विपक्ष व्याकुल है कि सत्ता में किस प्रकार से घुसा जाए, सत्ता कैसे हथियाई जा सके। और यही लड़ाई है इन लोगों में आपस में, परिवार में अब पारिवारिक लड़ाई में बदल चुकी है। ये शान परवेज थी आपके प्रवक्ता, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये पारिवारिक लड़ाई बिहार को कहाँ लेकर जाएगी हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर हम चाहते हैं कि बिहार विकसित हो तो इन राजनीतिक परिवारों को बिहार के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आकर लड़ रहे। बाकी आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।